हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीपली मैथ्स। दोस्तों, इस चैनल में आपको मैथ्स के सारे वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। आपके क्लास 5 से लेकर क्लास 12 तक जितने भी आपके एग्जाम में जो भी टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं वार्षिक परीक्षा या फाइनल परीक्षा में। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण विधि की, माध्य विचलन विधि की, जो आपका बारंबारता से रिलेटेड है, सांख्यिकी चैप्टर से आता है और आपका ये 4 से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखते हैं किस तरह से निकालते हैं। ये आपके पास कुछ इस तरह से क्वेश्चन होगा। वर्ग अंतराल में कुछ नंबर दिए होंगे आपको, वर्ग अंतराल में नंबर, और यहाँ पर बारंबारता जरूर दी गई होगी। और मुझे क्या निकालना, माध्य विचलन विधि। मुझे माध्य विचलन विधि से इसको हल करना। तो इस पूरी टेबल को आप क्या करते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं। जो भी आपको टेबल दी गई है आप इस तरह से टेबल पूरी बना लेते हैं। एक तरफ वर्ग लिखते हैं और एक तरफ बारंबारता यहाँ भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर कुछ और भी कॉलम की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। वो कॉलम क्या है मुझे यही बताना आपको इस वीडियो में। तो वर्ग से क्या निकालते हैं बच्चों, वर्ग से निकालते हैं मध्यमान बिंदु जो निकालेंगे वो मध्यमान बिंदु हमारा क्या होगा, x होगा। जो मध्यमान बिंदु होगा x होगा। वर्ग अंतराल का मध्यमान, इसके बीच का बिंदु क्या आ रहा है, 10 से 15 के बीच। अगर आप, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज भी होते हैं कि सर ये कैसे निकालें, तो आपको कुछ नहीं करना है। 10 और 15 पहले वाले नंबर और दूसरे वाले नंबर को जोड़ देना, 2 से भाग लगा देना, आसानी से आपका मध्यमान बिंदु निकल आएगा। तो कितना हो गया यहाँ पर, 10 और 15 25 में जब 2 का भाग लगाएंगे तो बच्चों क्या होगा हमारे पास, 12.5। इस तरह से आपका मध्यमान बिंदु निकल आएगा 12.5। अब 15 और 20 को जब हम जोड़ेंगे कितना होगा, 35 में जब 2 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 17.5। और ऐसे निकालेंगे 20 और 25 के बीच हमारे पास क्या होगा मध्य बिंदु। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 45। और 45 में जब आधा करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे तो हमारे पास होगा 22.5। और 22.5 का 25 और 35 को जब बच्चों जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 55/2। 55/2 जो आप करते हैं तो यहाँ पर आंसर आएगा 27.5। और यहाँ पर करते हैं 35 और 30 को जब जोड़ते हैं 65/2 जब करते हैं तो आंसर आएगा आपका 32.5। और 30 और 40 को जब जोड़ते हैं 70 का जब 2 से भाग लगाते हैं क्या निकलता है, 37.5। और बच्चों यहाँ 35 है, यहाँ से स्टार्ट 35 होगा। 35 और 5 को जब जोड़ेंगे आप, ठीक है, 35 और 5 को जोड़ेंगे 75 में 2 का भाग लगाएंगे। इस तरह से आसानी से हम मध्यमान बिंदु निकाल सकते हैं। पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या को, अंतिम संख्या को जोड़ते हैं और 2 से भाग लगाते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग लगा देंगे। इस तरह से हमारा मध्यमान बिंदु निकल आएगा। अब बात करते हैं कल्पित माध्य। कल्पित माध्य क्या, कल्पित माध्य की सारणी आपको क्या मानेंगे, ए। बाद में लास्ट में एक फार्मूला बनेगा, इसलिए आपको ये सिंबल मानना जरूरी, प्रतीक। अब कल्पित माध्य ए कैसा होता है, हम मध्यमान देखते हैं। मध्यमान में हमारा क्या होता है, सबसे बीच का बिंदु। अगर हम बीच का बिंदु यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से और नीचे से एक हटाते हैं, फिर यहाँ से एक हटाते हैं और यहाँ से हटाते हैं। अब हमारे पास इन दोनों में से कोई एक बिंदु मुझे लेना है जो मध्यमान का बिंदु होना चाहिए, कल्पित माध्य। तो इन दोनों में से हम कौन सा बिंदु लें, हम दोनों में से बच्चों वो बिंदु ले सकते हैं जिस तरफ की बारंबारता का मान छोटा होता है। तो बारंबारता की सारणी हमारे पास ये दी गई है और बारंबारता का मान क्या है, ये छोटा 8। तो उसके सामने का जो बिंदु है वो क्या, कल्पित माध्य। तो मान लेते हैं हमारे पास ये दिया गया है 22.5। और ये किसका मान है, ये ए है। ये किसका मान है, सिर्फ कल्पित माध्य का एक मान लेते हैं बस, वो सबके लिए कैलकुलेशन होता है वहाँ से। और इसके बाद आपको बारंबारता जो सारणी में दी गई है, आप बारंबारता सारणी बिल्कुल वैसे ही रख देंगे। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या था, कल्पित माध्य से विचलन, माध्य विचलन निकालना मुझे, जिसको हम लोग कहते हैं डी। जिसको क्या मानते हैं, डी। अब कैसे निकलेगा ये देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये। तो यहाँ से बच्चों जैसे हम निकालते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, a माइनस एक्स, डी बराबर क्या निकलेगा हमारा, a माइनस एक्स। a माइनस एक्स का मतलब कल्पित माध्य का जो मान से उसमें से उसको घटाएंगे। ये x माइनस है, x माइनस ए करते हैं बच्चों, ये गलत हो गया, सॉरी, a माइनस x माइनस ए, x माइनस ए करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। 12.5 से 22.5 को जब माइनस करेंगे तो आंसर हमारा किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। और माइनस का कितना आएगा, माइनस का 10। फिर हम करेंगे 17.5 माइनस 22.5 से करेंगे तो यहाँ आएगा आंसर -5। फिर हम 22.5 से 22.5 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0। फिर हम इसको माइनस करेंगे 27.5 से 22.5 को, तो आंसर प्लस में आएगा। और ऐसे हम करते जाएंगे 32.5 को 22.5 से जब करेंगे तो प्लस का 10 आएगा।
37.5 को 22.5 से जब माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा 15। तो इस तरह से आपकी ये माध्य विश्लेषण कंप्लीट होगा। अब मेरे पास जो लास्ट है एफ और डी। एफ क्या है? बारंबारता। हमेशा बारंबारता की सारणी का बहुत खास महत्वपूर्ण होता है पूरी विधि में, सांख्यिकी में। तो बारंबारता का किससे गुणा करेंगे? इन दोनों से, एफ और डी से। तो 5 और -10 का गुणा करेंगे, कितना होगा? माइनस का 50, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। माइनस का 50, 6 पंजे 30। 8 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा। 12 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 60। और 6 में 10 का गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 60। और 3 में 15 का जब गुणा करेंगे तो आएगा आंसर 45। इस तरह से मेरी एक सारणी कंप्लीट हो जाती है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्पित माध्य निकालने के बाद इसमें से इसको माइनस करने के बाद डी बनाएंगे, और डी निकालने के बाद एफ और डी का सिंपल से आप गुणा कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ आपकी सारणी बन के तैयार हुई। अब मुझे क्या करना है लास्ट में, जो आपके पास बारंबारतक सारणी है, जो आपकी बारंबारतक सारणी है उसको हमें क्या करना है? सारे नंबर को प्लस करना है, और जो लास्ट में रिजल्ट आया एफ इंटू डी, उन दोनों को प्लस करना है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी लास्ट काम है। तो देखते हैं किस तरह से हम लोग इसको प्लस करते हैं। ये, और यहाँ जब बच्चों प्लस करते हैं, यहाँ पर सांख्यिकी में प्लस का निशान का मतलब क्या होता है? सिग्मा। प्लस का मतलब क्या होता है? सिग्मा। तो सिग्मा, और ये बारंबारतक जो सारणी हमारे पास, इसका नाम हम क्या दे देते हैं हमेशा? इसका हम नाम देते हैं हमेशा एफ। इसको हम एफ बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारे पास एफ, सिग्मा एफ कितना? अगर हम सबको सारे मान को जोड़ते हैं, 5, 6, 8, 12, 6, 3, सारे मान को अगर बच्चों जोड़ते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या निकलता है? हमारे पास संख्या निकलती है 40। और अगर हम इसको जोड़ते हैं, एफ इंटू डी के सारे मान को जोड़ते हैं, 50 और -30 सबसे पहले जोड़ते हैं तो कितना आएगा? माइनस का 80। और हम यहाँ से जोड़ते हैं 60, 60, 120, 120 और 40, 160, 165। तो यहाँ पर हुआ हमारे पास 165। और 165 में से अगर 80 को घटाते हैं तो कितना होगा हमारे पास? 85। तो इस तरह से हमारे पास इसका आंसर कितना आएगा? सिग्मा। सिग्मा मतलब जोड़ का निशान। सारणी का नाम क्या था? एफ इंटू डी बराबर 85। तो इस तरह से हमें ये मान प्राप्त होगा दोनों। अब हमें देखते हैं लास्ट में फार्मूला निकालना है। क्या फार्मूला हमारे पास होता है? फार्मूला हमारे पास होता है समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर, तो समांतर माध्य को आप किसी से भी मान सकते हैं। तो यहाँ फार्मूला बच्चों क्या होता है? ए, जो हमने अपना कल्पित माना बना था उसमें से प्लस करते हैं, सिग्मा एफ इंटू डी बटे सिग्मा एफ। ये आपका फॉर्मूला आपको याद रखना। तो कल्पित माध्य ए हमारे पास कितना था? ए हमारे पास था 22.5। 22.5। सिग्मा एफ इंटू डी हमारे पास कितना था? 85, 85। और सिग्मा एफ हमारे पास था 40। अब यहाँ पर हम देखते हैं 5 से अगर भाग लगाते हैं तो कितना आंसर आएगा? यहाँ पर 5 से भाग लगाने पर, तो अगर हम यहीं से 5 से भाग लगाते हैं तो 5 का नाम 5, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। अब 18 से 17 को काटते हैं तो कितना आएगा? 8 दूनी 16, यहाँ आएगा 2.13। अब हम 2.13 को और 22.5 को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ये मैंने जोड़ दिया 22.5 और 2.13 को जब बच्चे जोड़ते तो आंसर हमारे पास फाइनल लास्ट में क्या आता है? 24.63। इस तरह से हमारा ये समांतर माध्य निकल के कंप्लीट हो जाता है और यह हमारा आंसर हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे एग्जाम में 4 से 6 नंबर या 8 नंबर के भी फाइनल में ज़रूर पूछा था। ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को प्रैक्टिस करने के लिए बस आपको कैलकुलेशन अपना मजबूत रखना पड़ेगा और सारणी के जितने भी सिंबल हैं, जितने भी प्रतीक हैं, आपको ये याद रखना पड़ेगा। मध्यमान, आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता दी गई तो वर्ग अंतराल से हमेशा क्या निकलता है? मध्यमान बिंदु। मध्यमान बिंदु कैसे निकलता है? दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाते थे। इसके बाद कल्पित माध्य, यहाँ से नंबर वो उठाते जिसका बारंबारता छोटा होता है। फिर माध्य विचलन निकाल लेते हैं। डी कैसे निकलता है? एक्स में से ए को माइनस करते जाते हैं, निकालते जाते हैं। हमेशा जो दोनों सारणी लास्ट मिली इनका गुणा कर देते हैं और आराम से फॉर्मूला बना देते हैं। तो अगर दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल में हमारे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए मैं बहुत मोटिवेटेड मैथ्स के वीडियो बनाता हूं, जिससे आपकी परीक्षा में, फाइनल एग्जाम में आपकी पूरी हेल्प हो सके।